और धनिया भी देना। ठीक है साहब। ये हो गया आपका धनिया। कितना हुआ? आधा किलो ये देना। अरे कितना हुआ? 10 रुपए साहब। फूल को भी देना। पपीता कैसे दिया भैया? रुक, कहाँ जाता है? खुद को बड़ा खिलाड़ी समझता है। तेरी फाइल में मेरे भाई का भी नाम है क्या बे? ये घूस लेने वाली पुलिस की नौकरी भूल जा बेटा। तेरे बाप को कुत्ते की मौत मारने वाले हम हैं हम। समझा? जितना चाहे भौंक लो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस बनने के बाद तुम एक एक को देख लूंगा। अरे वाह, अभी भी पुलिस बनने का सपना देख रहा है तू। आज हम तुम्हें इतना मार मारेंगे ना बेटे कि इस शहर में पुलिस वाले हो या गुंडे हो या फिर गुंडे के बच्चे हो, कोई भी साला अपने भाई को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, समझा? कहाँ गई तेरी मर्दानगी? तुझे गुस्सा नहीं आता क्या? अरे लगता ही नहीं कि ये कोतनाल का बेटा है। अरे उसका खून होता तो 10% गुस्सा तो आता है इसको ना भाई। इसकी माँ तो हर जगह कोतनाल का नाम लेते घूमती फिरती है। ये पता नहीं किसकी औलाद है यार। माजी वहाँ मार्केट में ना कोई आपके बेटे को मार रहा है। हे भगवान। बहुत हुआ तेरा नाटक। पुलिस! वंशी! वंशी! ये क्या हो गया? वंशी! वंशी क्या हो गया? ये क्या कर दिया तूने बेटा? मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। हे भगवान, ये तूने कैसा अनर्थ कर दिया? वंशी! मेरे बेटे को छोड़ दो। किसके लिए था वो आखिरी पन्ना? सिस्टम। उसको तू साफ करेगा। आज से उस सिस्टम में, क्रिमिनल्स की लिस्ट में, वो भी डिपार्टमेंट के मोस्ट वांटेड लिस्ट में तेरा नाम सबसे पहले होगा। अबे साले पुलिस बनेगा तू तो यहां से
बाहर भी नहीं निकल पाएगा। हाय। अरे मैं क्या कर सकता था, वो इतने हेलो। लोग। हाय। क्या हुआ, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? आने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे, कुछ लफंगे परेशान कर रहे जी थे। वो इतने बेशरम लड़के थे ना। तो तुम क्या कर अरे रहे उनके थे? मुंह क्या लगना, इसलिए हम लोग चले आए। अगर तुम में प्यार को बचाने की हिम्मत नहीं है तो गर्लफ्रेंड बनाते ही क्यों हो? छे, बताओ कौन था वो? वहाँ खड़ा है, देखो। चलो मेरे साथ। अरे नाना हमें नहीं जाना। डरपोक कहीं का। हाँ? हेलो, हाँ? यहीं रुको। देखने में तो काफी शरीफ लगते हो, लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या कहा मैं? हाँ? देखिए आप गलत समझ रही हैं। आजा, हेलो? चल। अरे बाप रे। शाहरुख वो लड़का नहीं है। रुको, तुम जैसों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों को छेड़कर जब मार खाने का टाइम आता है तो तुम लोग शरीफ होने का नाटक करते हो। देखो मुझे काम करना है, जाओ यहाँ से। ओह, किसी और लड़की को छेड़ना है क्या? हाँ? खुद की बहन होती तब समझ आता। हाँ? उसने नहीं छेड़ा था यार। You idiot! स्टूपिड। देखो इस डील को हम नहीं छोड़ सकते, एक होके का सवाल है। हाँ, ठीक है। तुम लोगों को भी काफी पैसे मिल जाएंगे, सावधान रहना। जल्दी लेकर आओ, उठा कर लाओ उस पुलिस वाले को, लेकर आओ, लेकर आओ उसे, लेकर आओ। वंशी, वंशी आजा, छोड़ दो उसे। क्या कर रहा है? वंशी कहाँ जा रहे हो? कुछ काम याद आ गया, आप लोग जाइए। वंशी लड़की चढ़ रहा है, लड़की चढ़ रहा है। हाँ? Idiot। आज के बाद से दिखना नहीं इधर। ए वंशी, आई एम वेरी सॉरी। वंशी चलना। सर, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप पुलिस
वाले हैं। सर देखो ऐसा होता है मर्द, ओके अनजान लड़की को छेड़ने गलती हो पर गई, इतना बस मारा। ना। उसकी अपनी गर्लफ्रेंड होती तो क्या हाल करता। मिस्टर वंशी, जाने के पहले मैंने आपसे क्या बोला था और आपने क्या किया? शूट किया मैंने। यानी कि मेरे ऑर्डर की कदर नहीं है आपको। वो कालरा कौन है सर? उसके ऊपर 4 रेप केस हैं, 3 307 है, 1 302 है। 6 महीनों से हमारा डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है। वो दिख गया तो बिना अरेस्ट के सोचते रहेंगे तो वो फरार नहीं हो जाएगा। हमने एक ऐसा ही मौका खो दिया था। जो वीरप्पन एक स्टेशन को चाहिए था वो 2 स्टेट का मोस्ट वांटेड बन गया था। भाषण बंद करो। ट्रेनिंग में हो तो ये हाल है, ड्यूटी ज्वाइन करोगे तो क्या करोगे? पॉइंट ब्लैंक रेंज। जो गोली मैंने पैर पे मारी वो सीधे माथे पर भी मार सकता था। लगता है तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे। यू आर सस्पेंडेड फॉर 3 days। फिर से सस्पेंड कर दिया। हाँ। जाने दे बेटा, ज्यादा सोच मत। हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। उठ जा वंशी, उठ जा। अरे उठना। पुलिस बनने से पहले 3 बार घर भेज चुके हैं और पुलिस बनने के बाद एक जगह टिकने का भरोसा भी नहीं है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। कुछ कर दिखाने की चाह है, जीवन में लक्ष्य है। बिल्कुल मुझ पर गया है तू, लेकिन गुस्से के मामले में बिल्कुल उन पर गया है तू। वंशी, कुछ मत बोलो माँ। मुंह बंद कर। भला खाने को कोई फेंकता है क्या? अरे एक वक्त के खाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं जानता है? इस खाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है मुझे तुझे? पता है माँ। पता होता तो ऐसा नहीं करता। इसका कारण भी तुम जानती हो। जब मुझे कुछ पसंद नहीं है तो बार बार याद क्यों दिलाती हो? वंशी, मैंने कहा ना माँ, अब बस बहुत हो गया। बेटा उठना। वंशी, मुझे भूख थोड़ा सा नहीं है खा ले बेटा, खाली पेट नहीं सोते। देख बेटा, गुस्से में लिया हुआ फैसला सिर्फ दुख ही पहुंचाता है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। अब माँ को इतना बोलने का हक भी नहीं है क्या? अब मेरा गुस्सा खाने पर मत जता बेटा। ले खा ले थोड़ा सा खाना। हाँ? खाने पर गुस्सा नहीं करते बेटा। ले। इतनी भूख थी ना और गुस्से में बिना खाए सोएगा? कल पेट खराब होकर अल्सर वल्सर हो गया तो? माँ, वो अल्सर नहीं है, अल्सर है। वो चाहे जो भी हो, पर तू खाना खा रहा है ना, इतना काफी है मेरे लिए। खाऊंगा कैसे नहीं? तुम्हारे हाथ से तो 2 बार खा सकता हूँ। कल से 3 दिन का सस्पेंशन भी है। वो तुम्हें गुस्सा करने से पहले तुझे 6 महीने तक अंडरग्राउंड रहने के लिए मैंने और जयचंद्र ने बोला था ना, क्यों आया? सर, एक बड़ा सौदा था, 320 एकड़ जमीन का। सौदा पक्का हो जाता तो 6 करोड़ रुपए का फायदा होता। अब 6 महीने जेल में रहो, सड़ो जाके। अभी भी मैं अंदर कहाँ था? वो ट्रेनिंग करने वाले एक लड़के ने शूट कर दिया मुझे। कौन था वो? वो कोई बंशी है। सर, हेलो सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप पुलिस वाले हैं, मुझे नहीं पता था। मैं अभी पुलिस बना नहीं हूँ। ओह, अगर बन गए होते तो थप्पड़ न मारकर अंदर डालते क्या? समझ गई ना? अब जा। डियर स्टूडेंट्स, मॉब ऑपरेशन के दौरान 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मिनिमम फोर्स। नंबर 2, नेसेसिटी। नंबर 3, इम्पार्शियलिटी। सर, मेरा नाम शारदा है सर। शारदा, मुझे नाम अच्छा नहीं लगा तो तुम बदल लोगी? हमारा लेक्चर सुनने के बजाय कॉलेज जाकर अपना लेक्चर सुनो। हेलो हेलो सर। वंशी, बस स्टॉप वाली। हे हे, हाय।
कॉल हिम नो। ए वंशी, वो बेचारी 2 दिन से तेरे से मिलना चाह रही है यार। अबे तो मैं क्या करूं? अरे एक बार मिल लेना यार। ए, अपना मुंह बंद कर। ट्रेनिंग छोड़कर लड़की देखते हो। भगवान कसम तुम में से कोई पुलिस नहीं बनेगा। वंशी, वंशी, हाँ माँ। जल्दी आ। ये देख, तू यहाँ बैठ, मैं अभी आई हूँ। कुत्ते की नजर, कौवे की नजर, बुरे लोगों की नजर से तुम्हें बचाए। ये क्या कर रही हो माँ? तुम्हारी इतनी बंद सारी करो माँ। तस्वीरें खींच कर भेजी है, पता नहीं किसने भेजी है। हैं? थू कर। हाँ क्या? मैंने कहा थू कर। थू। पहले तो घर में जवान लड़कियां होती थी तो लड़के परेशान किया करते थे। अब तो जमाना बदल गया है। तस्वीरों में तू बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए तुझे। कहाँ चल दिया? हवा निकालने। हवा निकालने? हे भगवान। कौन है? कौन चाहिए आपको? जी वो शारदा। हेलो मिस्टर वंशी, आइए आइए आइए। अरे अंदर तो आइए, प्लीज कम। मीनाक्षी, शारू, अरे देखो कौन आया है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैन। शारू ने तुम्हारे बारे में बताया था। वंशी, यही है वंशी क्या? है। नमस्ते नमस्ते। हाय। शारू, तू इनसे बात कर हमारी। जी आप अंदर चलिए चलिए चलिए। तुम्हारे दादा दादी मुझे कैसे जानते हैं? पहले इन्होंने ही तो फोटोज देखे थे। ये सब क्या है? फोटोग्राफ्स हैं। क्यों खींचे? बस यूं ही। मुझे ये सब पसंद नहीं है। सुपर्ब जोड़ी। परफेक्ट। थैंक यू। ए, तुम्हारे घर में सब पागल हैं क्या? हाँ? किन पागलों से पाला बना है? हेलो हेलो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मंदिर में जैसे बोर्ड लगाते हैं यहाँ फोटो खींचना मना है, वही बोर्ड आप भी लगा लो, फिर कोई नहीं खींचेगा। आप भी ना, अनजाने में गलती हो गई उसके लिए थप्पड़ मार देंगे क्या? मेरे माँ बाप तक ने नहीं मारा। मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए आपके आगे पीछे घूम रही हूँ। कम से कम एक बार तो बोल देते कि माफ किया। लड़कियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है क्या? मैंने तुम्हें किसी पार्क में, थिएटर में या कॉफी शॉप में बुलाया? ओके, तो अब कॉफी कहाँ पियोगी? कॉफी तो पी लिया, अब चले? ये क्या, उठ गए? देखो, उस थप्पड़ का हिसाब कॉफी पीकर बराबर हो गया। अब और क्या करना होगा? बात करो ना। तुमसे मैं बात क्या करूं? मैं कुछ पूछूंगी तो तुम जवाब देना, या तुम कुछ पूछो मैं जवाब दूंगी। देखो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है। आई लाइक यू। ओह, मेरे बारे में कुछ जाने बगैर कैसे पसंद करोगे यही सोच रहे हो ना? मैं बीटेक कर रही हूँ, यहाँ पर दादी के साथ रह रही हूँ और बेंगलोर से हूँ। मेरे पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उफ, पर पर्सनालिटी बकवास, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर की तरह है एकदम। मेरे बारे में कुछ जाने बगैर ही आई लाइक यू बोल रही हो? तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं मिला क्या? मैं खूबसूरत हूँ इसलिए बहुत सारे लड़के आकर प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसे मैं पसंद करती। मैं बड़ी खिलाड़ी हूँ, किसी को भी हाँ ना बोलकर तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। जानते हो क्यों? मैं जैसा लड़का चाहती थी तुम बिल्कुल वैसे ही हो। ऊपर वाले ने शायद तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। सो आई लव यू। पहले तुमने आई लाइक यू बोला, अब आई लव यू बोल रही हो। तुम्हें छूट दी तो शादी भी कर लोगी। करेक्ट। तुम कुछ भी बोल लो, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम जैसे भी हो उसी तरह तुम्हें एक्सेप्ट करके प्यार कर रही हूँ। और पता है क्या? हाय। भाई ध्यान से सुन लो, ट्रेनिंग छोड़कर अगर लड़कियों में इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो भगवान कसम हम पुलिस नहीं बनेंगे। एकदम सही कहा। अच्छा, हाँ। आज संडे, नो ट्रेनिंग। बाय बाय बाय। एकदम करेक्ट बोला। वंशी हमेशा ही करेक्ट बोलता है। ए चल ना, कोई लॉन्ग ओ भाई निकलो यहाँ से, चलो जाओ। निकलो निकलो निकलो। अरे वो देखो वहाँ पर। हेलो, यहाँ क्यों खड़े हो? कौन हो तुम लोग? हम दोनों लवर्स हैं। क्या लवर हो या कुछ भी हो, चुपचाप निकलो यहाँ से, समझे? यहाँ से कूद कर लोग मर जाते हैं। क्यों हमें परेशान कर रहे हो भाई? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? थोड़ी इज्जत से बात कीजिए ना। ओह, इज्जत चाहिए आपको? पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ पे साफ देंगे। चलिए चलिए। बंसी प्लीज ना, इनसे कहो
कहो ना कि हम शादी करने वाले हैं। पुलिस स्टेशन गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहो ना। हेलो, फुसफुसा क्या रही हो? चलो यहाँ से चलो। सर, हम शादी करने वाले हैं। अरे तो ये पहले नहीं बता सकते थे। अच्छा ये बताओ, सिटी से बाहर यहाँ पे क्यों आए हो तुम? प्राइवेसी नहीं मिलती ना सर। देखिए, इस प्राइवेसी से ही प्रेगनेंसी का दरवाजा खुलता है, पहले ये बात समझ लीजिए। सॉरी सर। हाँ ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ चलो। बंसी, अब क्या है? वेफर्स वहीं छूट गए। ठीक है, जाओ। सुपर यार। तुम्हारी सहेलियों से कल मिलवाऊंगी, ओके? बाय। थिएटर में तो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। लगता है पिक्चर फालतू है। बहुत अच्छी है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओह माय गॉड। तुम जाकर टिकट ले लो, मैं भी आती हूँ। हाँ, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए? हेल्प करने के लिए। आप तो अपने दोस्तों को भी साथ लाने वाली थी। कोई भी नहीं आने वाला। देखो, तुम लोग यहाँ से जाओ। दो प्यार करने वालों को कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलो कट लो, चलो चलो। खेल खत्म हो गया। क्यों? ये फालतू फिल्म मुझसे भी अच्छी है क्या? तुम्हारी मम्मी खाने में नमक मिर्च नहीं डालती हैं क्या? क्यों? इतनी मस्त लड़की बगल में बैठी है और तुम चुपचाप बैठे हो। तो मुझे क्या करना होगा? ओह! चारों तरफ देखो। प्यार से ऐसे नहीं पकड़ा जाता। लग रहा है पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा है। रिलैक्स। अब धीमे से, प्यार से ऐसे पकड़ते हैं। बंसी, बंसी, क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़े हो गए? क्या हुआ तुम्हें? प्लीज बंसी, बताओ ना क्या हुआ? यहाँ से जो गई हैं, उन्होंने हमें देखा। ओफो। क्या हुआ? वो मेरी माँ है। सासू माँ, पहले ही बोलते तो मिल लेती ना। सासू माँ। चुप। प्यार करने वाले किसी से डरते नहीं। हाँ हाँ, सही है। अरे अरे, हाँ? क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा। हाँ? चलो ना यहाँ से चलते। सुनिए, हाँ? वो अपनी शारू है ना? हाँ? ये क्या? ये तो अपनी शारदा है। ये किसी लड़के के साथ भाग रही है। शारदा रुक जा। शारू, रुक जा। शारदा रुक जा। शारदा। शारू। कोई बात नहीं, घर आने दो, बताता हूँ। माँ। हाँ, आओ बेटा। माँ, तुमने मुझे देखा क्या? तुझे तो मैं रोज ही देखती हूँ बेटा। नहीं, वैसे नहीं। हाँ। अभी अभी मुझे रास्ते पर कहीं देखा। रास्ते पर दिखने के लिए, और वो भी लड़की के साथ? अरे तू आवारा थोड़ी है, तू तो पुलिस वाला है। समझ गया। सीधे पॉइंट पर आता हूँ। उसका नाम शारू है। क्या है? शारदा है माँ। हाँ। वो बेंगलोर से है, पर यहाँ अपने दादा दादी के साथ रहकर इंजीनियरिंग कर रही है। बहुत अच्छी लड़की है माँ। मैं एक बात कहूँ, उनके बारे में सब कुछ जानने से पहले हमारे बारे में सब कुछ बताना होगा। आजकल तो प्यार भरे दिल से ज्यादा पैसा, जायदाद, हैसियत बहुत कुछ देखते हैं। वो सब अपने पास नहीं है। कल अगर कुछ गड़बड़ हो गई और तुझे दर्द सहना पड़े, ये मैं नहीं सह सकती बेटा। मेरा और कोई नहीं है बेटा, सिर्फ तू है। माँ, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है अपने बारे में, और उसने भी अपने घर में सबको मनाने का वादा किया है। और तो और वो लोग पढ़े लिखे भी हैं माँ। पर मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना। लड़की बहुत सुंदर है। नो 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 नो, इम्पॉसिबल। मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इंजीनियरिंग कर सको, और तुम यहाँ लड़कों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिर रही हो। तेरे पापा गुस्सा है और तू चुपचाप बैठ के खाई जा रही है। अरे मम्मा, प्यार का पता चलने तक डर लगता है, पता चलने के बाद काहे का डर? एक तमाचा लगाऊंगा। सबके हाथों बजने के लिए मेरा गाल क्या उस्ताद का तबला है? किसने बजाया?
वही आपका दामाद। बदमाश। ए, कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने इज्जत से हमारी बात नहीं मानी ना तो मैं, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे दादा, तुम्हारी दादी सब लोग जान दे देंगे। ए, ये तेरी बेटी का मामला है, तू समझ। हमें क्यों मारता है ना मीनाक्षी? हाँ तो अरे इस शहर में हम ही ओल्डेस्ट कपल है और 10 सालों में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम आ जाएगा। ठीक है, मैं अकेला ही जान दे दूंगा। हो आप भी ना। ए, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर समझाओ उसे। ए शारू, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? मम्मा, शादी कैसे लड़के से करनी है उसका एक आइडिया तो होता है ना? क्यों आपको नहीं था? हाँ, हमारे जमाने में उन सब का मौका ही कहाँ था। आपका बैड लक। मम्मा, उसके बारे में जानना चाहोगी? कैसा है? एक साथ 10 लोगों को अकेले मार गिराता है। ऐसे होते हैं असली मर्द। मिस्टर कृष्णमूर्ति की तरह अपनी गंदी सी तोंद साथ में नहीं रखते। वो छोड़ो, कितने लोगों को तो 1 रुपए का सिक्का जमीन पर हो तो उठाने में भी दिक्कत होती है। मिस्टर कृष्णमूर्ति को तो देखने में भी दिक्कत होती है, है ना? मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरी बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही है और तुम मेरी पत्नी होकर इसका साथ दे रही हो। चुप रहो। और तुम भी सुन लो, तुम ये अपना प्यार व्यार का नाटक बंद कर दो, वरना मेरा फैसला सुन लो। तुम्हारी पढ़ाई बंद। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और घर चलो। मम्मा, मैं क्या करूं? दादी आशीर्वाद दीजिए। अरे अरे अरे, ये क्या है? ऐसे शादी करके तूने तो बाप का खर्चा ही बचा दिया। किट्टी, कृष्णमूर्ति, यहाँ आओ तो। ये क्या किया तुमने बिटिया शारू? आखिर तुमने अपनी जिद पूरी ही कर ली। शादी करके यहाँ क्यों आई हो? भाड़ में जाओ तुम। देख लिया ना, बोलती थी ना, बचपन से ही इसने घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन यहाँ हॉस्टल में आकर क्या किया? इसकी करतूत तुम्हारे सामने है। हॉस्टल से निकलकर अपनी मर्जी से शादी करके वरमाला पहन कर आई है। ए, अब तू यहाँ क्या लेने आई है? कान खोल कर सुन ले, मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है। अब मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। अरे ये तू। पापा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पहले खुद मरने की बात कर रहे थे और अब मेरे मरने की बात कर रहे हैं। अब समझ में आ गया ना? प्यार के लिए बच्चे मर सकते हैं, उनके लिए माँ बाप नहीं मरते। करेक्ट। इस 50 रुपए की माला पर जो विश्वास है वो आपको मुझ पर नहीं है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, कुछ भी नहीं देखा और बस डांटते जा रहे हैं। सही कहा। बार बार अपनी बात बदलने वाली आपके जैसी नहीं हूँ मैं। जिससे प्यार किया है उसी से शादी भी करूंगी। सर, आप हमारे बंसी के बारे में नहीं जानते हैं। हमारे घर के मामले में बोलने वाले तुम कौन हो? चुपचाप यहाँ से बाहर जाओ, वरना पुलिस को बुलवाकर अंदर करवा दूंगा। पापा, ये सब पुलिस ही बनने वाले हैं। सर, वंशी हमारे बैच का बेस्ट स्टूडेंट है। वो आपका दामाद बनना है, आपके लिए गर्व की बात है। सर, प्यार करते हुए भी माँ बाप की जबरदस्ती से दूसरे लड़के को प्यार करके शादी के मंडप से भागकर नाक कटाने वाला काम तो इन्होंने नहीं किया ना। अगर आप हाँ कर देंगे तो इनकी नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। सोचिए सर। देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम चुपचाप रहे, ये देखकर ये पता चलता है कि तुम अच्छे आदमी हो। ये सब कुछ इसी ने किया था ना। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ताकि हमारे बच्चे खुश रह सके। अगर तुम्हारे साथ शादी करके ये खुश रह सके तो ठीक है। तुम दोनों की शादी मैं खुद करवाऊंगा, तब तक तुम दोनों वेट करो। डियर बॉयज, आज तुम लोगों की ट्रेनिंग खत्म होती है। बेंगलोर में तुम लोगों का फाइनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद तुम लोगों की पोस्टिंग होगी। गुड लक टू यू पवन। थैंक यू सर। मंशी सर, ऑल द बेस्ट। मुझे विश्वास है कि तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर बनोगे। कीप इट अप सर। लेकिन अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं ये चीज तुम्हारे करियर में दाग ना बन जाए। गुड लक। थैंक यू सर। चलो काम शुरू कर दो। अच्छे से पढ़ना, हाँ? मन लगा कर पढ़ना। हाँ? चल क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सिर्फ तनख्वाह के लिए अगर मैं काम करती तो ये मेरे लिए सिर्फ स्कूल होता। इन बच्चों से लगाव हो गया था, सहा नहीं जा रहा है बस। ठीक है माँ, पर एक बात, मेरी पोस्टिंग के बाद तुम कोई भी काम नहीं करोगी। क्या?
मैंने तो प्रिंसिपल को बोलकर बैंगलोर में एक नौकरी भी ढूंढ ली है अपने लिए। ये क्या है माँ, मैं कमाने लगूंगा तब भी तुम काम पर जाओगी? हाँ तो अब तू मना मत करना। काम करने से मुझे अपने मन के दर्द से राहत मिलती है। कमाई के लिए तेरा काम, राहत के लिए मेरा काम। क्यों बेटा, लड़की अच्छी है बोलते ही तू साथ लेकर आ गया इसे? अरे बेटी, हम तो बैंगलोर जा रहे हैं और तू? माँ, मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं, खत्म होते ही मैं भी वहाँ पर आ जाऊंगी और आते ही शादी। क्या? माँ, जब आप कहेंगी शादी तभी होगी। धन्यवाद तेरा। चलिए सर, चलिए चलो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार हो तो। भाई मोटू आ गया। पकड़ कर अंदर डालो। अरे क्या कर रहे हो? देखो, बहुत मारूंगा। अबे तुम्हारी तो, मुझे क्यों बाहर फेंका? ये डालडा डब्बा, तुम्हें दिए हुए टाइम में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। हाँ हाँ ठीक है, मेरे बेटे से बात तो कराओ पहले। ए, अपने बाप से बोल कि तुझे टॉर्चर कर रहे हैं। डिस्टर्ब मत करो। हाँ, आवाज सुनाई दी ना? मेरे बेटे को फोन दो। एक और पिज्जा दिलाऊंगा, अपने बाप से बात कर ले। हेलो पापा। बेटा कैसा है तू? अच्छा हूँ पापा, आपसे अच्छी तो ये लोग मेरी देखभाल कर रहे हैं पापा। हाँ, मैं कभी घर नहीं आऊंगा। अबे इधर ए सेठ के बच्चे, अब क्या ख्याल है? अरे भैया, तिरुपति बालाजी का कलेक्शन देखकर सारे भगवान को अमीर समझ रहे हो। मैं तो बस नाम का सेठ हूँ। कड़का मारवाड़ी। उसका यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए एक लेंथ कपड़ा चाहिए। 5 बेल्ट का 1 बेल्ट बनता है। अब खाने के बारे में तो आप जानते ही हो, उसे वहीं रहना है ना, तो रहने दो। अबे सेठ तू क्या बोल रहा है? थैंक्स। सेठ हेलो 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 हेलो। कट गया बॉस। क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? सन्यासी से सौदा करोगे तो हाथ में सिर्फ तीर्थ रह जाएगा कहते हैं। इसका बाप तो भिखारी निकला यार। अंकल, गलती कर दी आपने। मुझे किडनैप करने की जगह मेरे दोस्त रोहित को किडनैप किया होता ना, तो उसके माँ बाप उसके ऊपर जान छिड़कते हैं। 5 लाख क्या 10 लाख भी दे देते हैं। हाँ, कैसे किडनैप करेंगे? अंकल आपके पास बिल्कुल अकल नहीं है। बोला। देखो अंकल, रोहित तो मेरा दोस्त है ना, उसको मैं खुद आपके पास लेकर आ जाऊंगा। तुम भी इसके जैसे खाते हो क्या? अगर मुझे खाने का शौक होता तो किडनैपिंग का आइडिया ना मैं पिज्जा वाले को देता। पिज्जा तो मिलता खाने के लिए, तुम्हारे जैसे बेवकूफ को क्यों देता मैं अपना आइडिया? स्टूपिड। ए, अपने बाप का नंबर दे। बॉस हैप्पी? ये लो, आपस में बांट लो। ठीक है। और ऐश करो। क्या हुआ बॉस? बॉस को ही बांध दिया? किसने बांध दिया बॉस? वो दोनों बच्चे मामूली बच्चे नहीं थे, खतरनाक बच्चे थे। डॉन लोग ना कभी ऐसा फालतू कुर्ता नहीं पहनते, वो तो शाहरुख की तरह सूट पहनते हैं। मेरे सारे पैसे ले गए। ऐसे रोइए मत बॉस। देखिए पैसे गए तो गए, लेकिन आपकी जान तो बच गई ना बॉस। मैं उसके लिए नहीं रो रहा हूँ। 5 दिन से धोया नहीं था इस कच्चे को, मुझे बेहोश करने के लिए मेरे ही मुंह में ठूस दिया। क्या हुआ भाई? अब समझा ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ ठीक है। कोई भी समस्या नहीं होगी। आओ कोतनाल, आओ बैठो। नमस्कार। पैर चाटने के लिए अच्छे वफादार कुत्ते रखिए। ये सब कब काट लेंगे कुछ बोल नहीं सकते। कमीने, उस दिन अगर तू फंस गया होता ना तो तेरी तो मैं... कोतनाल, दरअसल जयचंद के पीछे कितने लोग हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कौन से लोग हैं ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ? इस नमक हराम के साथ हाथ। गाली क्यों देते हो भाव? मंझा, इसकी तलाशी लो। ऐसे नमक हरामों का कोई भरोसा नहीं। क्या बॉस, कल परसों के लौंडे मेरी तलाशी ले रहे हैं?
आपके लिए मैंने कितना फाइट किया, कितनी मार खाई। एक छोटे से मसाज पार्लर का पैसा खा लिया तो मैं दुश्मन बन गया क्या? उस दिन मच्छी मार्केट सिग्नल पर कालिया जब आया था तो ये आपके सब लोग कहाँ थे भाव? उस दिन आपका साथ मैंने दिया, याद है? और दीदी के घर से लौटते समय जब बुलेट कृष्णा के लोग आप पर बोतल फेंक रहे थे तो अपनी पीठ देखकर 15 दिन तक अस्पताल में मैं एडमिट हुआ था। अरे ये क्या किया? पीछे कितने लोग हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। हेलो सर, कोतनाल फिनिश मंत्री जी के घर में हुआ। इसके घर में मरा बोला तो कोतनाल के लोग इसको खत्म करेंगे, नहीं तो आपके डिपार्टमेंट वाले केस बुक करेंगे। पहले तुम वहां से बाहर निकलो। अरे छोड़िए सर, मुझसे पंगा लेने अब कौन आ सकता है? अब से यहाँ के अंडरवर्ल्ड का किंग मैं हूँ। तुम्हें मारने कोई गुंडा नहीं आया तो भी पुलिस चुप बैठेगी क्या? मैं जैसे तुमको सपोर्ट करता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में उसको सपोर्ट करने वाले भी जरूर होंगे। ठीक है सर। पहले 3-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मेरे कहने तक बेंगलुरु में कोई भी नहीं दिखना चाहिए। अंदर चला जा, वरना कोतनाल के आदमी तुझे काट डालेंगे। क्या करना है? मैं जाके एड्रेस पूछ के आता हूँ। अरे यार, सुबह से बोहनी हुई नहीं कि फिर से सिरदर्द शुरू हो गया। रास्ते पर कुत्तों की तरह मरने वाले गुंडों के लिए हमारा धंधा। ये पता अरे बताएंगे? जाओ ना यार, दिमाग खराब है। चल चल फटाफट बंद कर, बंद कर। अबे तेरी तो अपने भाई मर गए, शटर बंद कर। ए, बंद कर रहा है ना? जाओ, चल निकल। तू कौन है पूछने वाला? छुरा घुसा दूंगा, छुरा। ए, क्या रे? हम पे हाथ उठाता है, बस। वंशी, वंशी, उनसे लड़ने मत जा। हट जा, मेरी बात हट जा, माँ। कुछ मत कर। मेरी बात सुन वंशी, जाने दो वंशी। साला हम पे हाथ उठाता है, छोड़ेगा इस साला। इधर आ। गुंडागर्दी करता है। जो लोग जबरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे थे उनसे जाकर पूछिए। तो मार डालेगा? वो संभालने के लिए हम आए, पुलिस। मैं भी पुलिस ही हूँ। तुम अभी ट्रेनिंग में हो, पुलिस बने नहीं, पता है ना तुम्हें? सामने हो रहे जुर्म को रोकने के लिए पुलिस बनने तक का इंतजार मैं नहीं कर सकता। नाम क्या है तेरा? कार्ड पे लिखा है, देख लीजिए। क्यों बोल नहीं सकता?
क्यों आप पढ़ नहीं सकते क्या? ए, ज्यादा बोलेगा तो उनकी जगह तुझे लात मारकर अंदर कर दूंगा। एक भी केस फाइल किया ना तो तेरा करियर फिनिश। नहीं सर, बिना सोचे बोल दिया इसने। नाम पूछने पर बोलना चाहिए ना। इसका नाम वंशी है सर। पहले सीनियर से कैसे पेश आते हैं वो सीखो, सिखाइए इसे। जी सर। ले जाइए। चल चल चल। मेरा कार्ड दीजिए। हे भगवान, बिना सोचे किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाता है। हर एक गलती का कारण मैं नहीं हूं। सर सर, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से फाइलें आई हैं, आप एक बार देख लीजिए तो इन्हें फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। तुम लोगों ने देख लिया है ना? जी। वंशी? वो कोई बंशी है। इसका नाम वंशी है सर। इसका डिटेल मुझे बताना। सर बहुत अच्छा कैंडिडेट है सर। ट्रेनिंग में तो सबसे बेस्ट था सर, बस कमी इतनी है कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। बैकग्राउंड? सर वेरी गुड स्टूडेंट, पर एक बार एक लोकल एमएलए के बेटे को पेपर कॉपी करने पर उसे बहुत मारा था। जब गुस्सा आता है तो वो कुछ भी नहीं छोड़िए सर। कॉपी करने वाले को और मेहनत करने वाले को वही नौकरी, वही इज्जत मिलेगी तो सब कॉपी ही करेंगे ना सर। लड़के का पिता तो एमएलए थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। इलेक्शन का टाइम था और गलती उनके बेटे की ही थी। कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया। क्राइम हुआ है, केस फाइल नहीं। इंटरेस्टिंग, ऐसा कैंडिडेट चाहिए बेंगलुरु सिटी के लिए। हाँ।